नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रीम राइट से एडवोकेट प्रीति शर्मा। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन अधिनियम पर, जो कि अब कानून बन चुका है। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उस पर साइन किए और ये वक्फ संशोधन अधिनियम जो बिल पारित हुआ था लोकसभा में और राज्यसभा में, ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था जब रात के 2 बजे बिल पास हुआ। चाहे हम राज्यसभा की बात करें, चाहे हम लोकसभा की बात करें, और आज ये अधिनियम का रूप ले चुका है। लेकिन हम सभी को ये भी ज्ञात होगा कि केवल अधिनियम नहीं बना, इसको लेकर कानून में याचिका भी दायर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तरफ से याचिका दायर हुई है। आपके विधायक ने याचिका दायर की, एआईएमआईएम के विधायक ने याचिका दायर की और एक याचिका कांग्रेस के विधायक की तरफ से दायर हुई। ऐसे करके 3 अलग-अलग याचिकाएं इस बिल के विरोध में दायर हुई हैं। आपको ये भी पता होगा, एक मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है। तो इसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट संदीप कुमार। संदीप जी, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम बना या संशोधन जब किए गए, जब ये बिल पारित हुआ, तो विरोध शुरू से चल रहा है। आप देखेंगे कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये असंवैधानिक है। तो सबसे पहले तो मैं कानून के विषय में आपकी बारीकी से जानकारी लेना चाहूंगी कि ये जो संविधान की बात करते हैं कि ये कानून असंवैधानिक है या इस कानून में असंवैधानिक तौर पर इसमें संशोधन किए जा रहे, तो ये संविधान हमारा क्या कहता है संशोधन के विषय में? वक्फ अधिनियम 1995 जब भी लाया गया, जिस मंशा से लाया गया, वो मंशा ही प्रारंभ से दूषित प्रतीत होती है। उस मंशा का अगर विवेचना की जाए, उस मंशा की संविधान के प्रकाश में, तो पता चलता है कि जितने भी अन्य कानून बने हुए हैं संपत्ति से संबंधित, उन कानूनों को नकार कर यदि कोई नया कानून बनाया जाता है तो निस्संदेह वो नया कानून अगर कहीं रिपग्नेशन में है या विरोधाभास में है, तो उस रिपग्नेंट होने के बाद निस्संदेह वो कानून असंवैधानिक ही होगा। और जितने भी जानकार हैं विधि के, सभी विधिवेत्ताओं ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किसी भी प्रावधान के अनुरूप वक्फ एक्ट नहीं बनाया गया था। उसका जब भी एनेक्टमेंट हुआ, वो उस प्रारंभ से ही उसकी सेक्शन 40 पर लगातार हमले किए जा रहे थे। उसको स्वीकार ही नहीं किया जा रहा था धारा 40 को, क्योंकि वो वक्फ को इतनी शक्तियां दे रहा था जो शक्तियां संविधान इस तरीके से किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं दे सकता कि उसके अधिकार इतने अधिक हो जाएं कि वो दूसरों के अधिकार छीन के उसमें अतिक्रमण करके अपने अधिकार क्रिएट कर ले। ऐसा संभव नहीं है। और वक्फ अधिनियम जो पुराना था वो ऐसा ही था कि एक उसने वक्फ बोर्ड क्रिएट कर दिया और वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पे उसने हाथ रख दिया, मेरी है तो मेरी हो गई, उसका इस्लामिक कानूनों से भी कोई लेना देना नहीं था। इस्लामिक प्रावधान कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो उसने स्वतः अर्जित की हो संपत्ति, वो वाकिफ कहलाएगा। वो इच्छा रखता है कि मैं अपनी संपत्ति मैंने काफी अर्जित कर ली है और उस संपत्ति का प्रयोग मैं अब जो है जन सेवा के लिए करना चाहता हूं। मैं वहां सराय खोलना चाहता हूं, वहां प्याऊ बनवाना चाहता हूं, वहां लोगों के रहने सहने के लिए, या किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए हज जाना है तो हज यात्रियों के रुकने के लिए या आने वाले यात्रियों के लिए उनकी सुविधा के लिए उस संपत्ति का प्रयोग करना चाहता हूं। तब मैं बतौर वाकिफ उस संपत्ति को कहा तो जाएगा अल्लाह के सुपुर्द कर दूंगा, लेकिन वो अल्लाह के सुपुर्द तो सिर्फ नाम मात्र की होती है। वो अभी भी अपना एक मैनेजर, जिसको मुतवल्ली कहा जाता है, वो मैनेजर अपॉइंट करेगा। तो मतलब वो जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक उस मुतवल्ली के पास अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी की देखभाल करे। लेकिन इस वक्त अधिनियम में जो पहले बनाया गया, वो कोई भी व्यक्ति अपना मुतवल्ली नहीं देता था। अपना मुतवल्ली नियुक्त करने के बजाय ये चला जाता था अधिकार सीधा सीधा वक्फ बोर्ड के पास। और किसी ने प्रॉपर्टी को एंडोमेंट दान की या नहीं की, दान करने का मतलब एक्चुअली दान नहीं करनी होती थी, ये गिफ्ट नहीं था। ये सिर्फ प्रॉपर्टी समाज कार्य में निहित की जाती थी, जिसको कहा जाता था कि टू डेडिकेट और गिफ्ट दोनों अलग अलग चीज हैं। हमें क्या किया, कुछ माफियाओं ने, जिन्होंने सोचा कि इस अधिनियम के बहाने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा जमाया जा सकता है, अवैध कब्जे को कोई कुछ कहेगा नहीं, और जब कोई कुछ कहेगा तो हम संविधान की धारा अनुच्छेद का 26 का जो धारा नहीं, अनुच्छेद 26 का बहाना दे देंगे और लोगों को उसमें उलझा देंगे कि अनुच्छेद 26 हमको विशेष अधिकार देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है 26, 27, 28 कोई भी अनुच्छेद इनमें से
किसी भी प्रकार से अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार नहीं देते। वो साफ ये कहते हैं कि जो अधिकार अन्य को प्राप्त हैं वही अधिकार अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं। लेकिन कुछ माफियाओं ने मिलकर इस पर्टिकुलर वक्फ अधिनियम में किस तरह से किस सरकार से सांठगांठ करके इसमें प्रावधान रखवाए, जिससे वक्फ अपने आप में एक बड़ा शक्तिशाली संगठन की तरह काम करने लग गया, जिसकी सांठगांठ वहां उन सरकारों से भी रहती थी जो राज्य सरकारें थी। वो मिलके कलेक्टर पे भी दबाव डालते थे कि कलेक्टर शांत बना रहे। कलेक्टर्स की पावर होने के बाद भी जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उनको दबाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को दबाकर ऐसे दिखाया गया कि वक्फ आदेश देगा कलेक्टर को, ये संपत्ति हमारी है, हमको दिलाओ। जबकि कभी भी पूरे जिले में अगर देखा जाए तो कलेक्टर चीफ प्रोसिक्यूटर है और डिविजनल कमिश्नर उसी के समरूप रेवेन्यू अधिकारी है, चीफ रेवेन्यू अधिकारी। तो जो चीफ रेवेन्यू अधिकारी है और जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, इनके बिना किसी भी जिले की किसी भी व्यक्ति की संपत्ति के ऊपर वक्फ अगर अधिकार करके अपने रजिस्टर में चढ़ा लेता था तो हमें ये समझाया गया सालों से, 2 दशक से अधिक हो गए, 1995 से लेकर आज 3 दशक खत्म हो गए। 3 दशक से हमको समझाया जा रहा था अब तक कि अगर वक्फ ने किसी प्रॉपर संपत्ति के लिए कह दिया कि संपत्ति हमारी है तो हमारी हो गई। अब इस्लामिक कानून क्या कहता था कि कोई वाकिफ अपनी संपत्ति को सामाजिक कार्यों के सुपुर्द कर दे, डेडिकेट कर दे। लेकिन यहां डेडिकेट करना तो हुआ नहीं। कोई व्यक्ति कहीं मर गया, उसको सड़क पर आपने दफना दिया, कहीं रेलवे ब्रिज के नीचे दफना दिया, कहीं पर जो आपने अचानक से कोई मस्जिद जैसी बिल्डिंग खड़ी कर दी और वो कह दी मस्जिद है। ये जो मस्जिदें दरगाहें इस तरीके से बना दी गई, कहीं किसी नाम से कहीं किसी नाम से, इन सब पर वक्फ ने अपना दावा कर दिया, जबकि इस्लामिक कानून में वक्फ को कोई दावा करने का अधिकार नहीं है। ऐसा कोई कानून, कोई हदीस हमें कभी नहीं बताई गई कि किस जगह लिखा है कि वक्फ दावे करेगा। ये तो एक कोई सद्भावनापूर्ण मुस्लिम व्यक्ति जो इस्लाम का पालन करता है, वो अपनी पवित्र इच्छा से चाहता है कि मैं समाज के लिए एक भूमि, समाज के उन व्यक्तियों के लिए, गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए या बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर भूमि का हिस्सा उसके सुपुर्द कर दूं, जिसकी आमदनी से उनको कुछ न कुछ राहत मिलती रहे, उनको सुविधाएं मिलती रहें। लेकिन यहाँ के माफियाओं ने उसका जानबूझ के कुरूपण किया, उनका विरूपण करके हमें समझाया गया कि नहीं, हम दावा कर सकते हैं। वक्फ का मतलब दावा है ही नहीं। वक्फ का मतलब है वाकिफ अपनी स्वेच्छा से ईश्वर के नाम एक भूमि के खंड को रख दे। तो संदीप जी, हम बात कर रहे थे संशोधन की। तो अभी जो वक्फ संशोधन अधिनियम बना, आपको पता होगा कि 2013 में भी संशोधन हुए। विपक्ष कहता है कि असंवैधानिक है। 1954 में भी संशोधन हुए, 1959 में हुए, 1995 में आया, 2013 में भी संशोधन हुए। तो अब 2025 में जब संशोधन किया गया तो ये संशोधन असंवैधानिक क्यों बताते हैं, और वक्त में क्या क्या संशोधन हुए हैं और क्या क्या होने चाहिए थे आपके अनुसार जो अभी और बाकी हैं? तो कृपया इन पर प्रकाश डालिए आप थोड़ा सा। विपक्ष तो जो कह रहा है कि संपूर्ण विपक्षी अपने आप में एकीकृत प्रतीत नहीं होता, उसमें भी विपक्ष खंडित हो चुका है। कुछ ही 2-4 बचे हैं जिनको किसी न किसी तरीके से उनको समाज ने, उन्हीं के समाज ने, मुस्लिम समाज ने पूजना बंद कर दिया है। अब उनकी वो मुस्लिम समाज नहीं सुनता, क्योंकि जैसे ही इस अधिनियम की बातें शुरू हुई, पहले तो बरगलाया गया कि इसमें मुसलमानों के अधिकार छिन रहे हैं, लेकिन वो मुसलमान अपनी दर्द, अपनी पीड़ा उनकी कोई किसी को सुना नहीं पा रहे थे, जिनकी वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी हथिया ली गई और वो बेचारे कहीं के नहीं रहे। उनको ये पता ही नहीं चला। उनसे तो कहा गया कि आप अल्लाह के सुपुर्द कर दो, और अल्लाह के नाम पर वहां कोई माफिया जम के बैठ गया। अब वो क्या करें, उनके बच्चों के लिए भी संपत्ति नहीं बची और वो प्रॉपर्टी छिन गई। तो वो तो चाहते थे कि किसी तरीके से इस वक्फ कानून में भी कोई ऐसा प्रावधान आ जाए जिससे कि उनकी संपत्तियां छिनने से बच जाएं। अब ये जो 2-4 माफिया बचे हैं जो शोर मचा रहे हैं, उनके साथ वो सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय की बात नहीं है, दूसरे संप्रदाय भी मिलके उनको अराजकता करनी है, क्योंकि अब विपक्ष में वो मुंह दिखाने लायक कहीं रहे नहीं है। पहले कहते रहे कि असंवैधानिक है, पालना ये पास ही नहीं हो पाएगा। आपके अनुसार तो वक्फ संशोधन अधिनियम सही है? वक्फ संशोधन अधिनियम इस तरह से आया है कि जो पहले रिपग्नेंसी, जो विरोधाभास उसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कलेक्टर की पावर से जो विरोधाभास था, जो उसका विरोधाभास रेवेन्यू, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर जो हमारा डिविजनल कमिश्नर हो गए उनके साथ था, वो सारी खत्म कर दी गए हैं। क्योंकि अब विरोधाभास आपस में खत्म हो गया है, तो अब हम कह सकते हैं कि वक्फ एक्ट में अन्य कानूनों के साथ एक कोहेरेंस हो गया है। अब ये पूर्णतया संवैधानिक हो गया, जो पहले संवैधानिक नहीं था।
वो पहले कलेक्टर के अधिकारों को बड़े छल पूर्वक दबा रहा था जी और उसमें कुछ वक्फ बोर्ड की जिनकी कुटिल मंशा थी, उन अधिकारियों ने किसी तरह से कलेक्टर पावर्स को दबा के ये प्रतीत हमारे को एहसास दिलाया कि वक्फ ही सब कुछ है, कलेक्टर के ऊपर भी वक्फ है, सिविल कोर्ट्स के ऊपर भी वक्फ आता है। मतलब वक्फ एक अपने आप में एक ऐसी एंटिटी बन गई जिसको कोई छू भी नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। वक्फ का निर्णय संदीप अंतिम जी, निर्णय होगा। एक एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड ये हमारी संपत्ति और हमारा अधिकार छीन जाएंगे, तो आपको लगता है कि ये संशोधन हुए उससे कोई अधिकार छीनेंगे इन लोगों के, या ये जो डर इनके बीच में व्याप्त है, हम कह सकते हैं कि कुछ मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग नहीं समझते इन चीज, आप इतनी सरल भाषा में अगर उनको थोड़ा सा समझा जो सके मुस्लिम तो बहुत समाज अच्छा होगा। के को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं जो जी नेता, अगर एक इस तरीके से कहा जाए कटाक्ष के रूप में, तो वो सही कह रहे हैं, हमारे अधिकार छिन जाएंगे। हमारे मतलब सिर्फ उनके, जनता के नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अवैध कब्जे कर रखे हैं, वो अवैध कब्जे अब उनके हट जाएंगे, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर ये कानून कह रहा है अब आपको बताना पड़ेगा इस्लामिक कानून की मान्यता के अनुसार ये कि संपत्ति वाकिफ कौन है, किसने दी थी। लेकिन पहले क्या किया गया था, कहा था कि कोई भी व्यक्ति भारत का, कोई भी नागरिक वक्फ कर सकता है। अब मैं मान ली मैं हिंदू हो गया, मैं ईसाई हो गया, मैं पारसी हो गया, जी मैं कोई भी हो गया, और मैं बहुत वृद्ध व्यक्ति हूँ और मेरे पास कुछ मेरे को पता नहीं है, कोई एक आदमी समझाने आया, आप जो है यहाँ एक बार बोलना, आपने रिकॉर्ड कर लिया या लिख लिया या जी ऐसे ही बोल दिया या नहीं भी बोला, जी मेरे आगे पीछे सम्मानिए कोई नहीं है, मेरी संपत्ति पर कब्जा हो गया और दिखा दिया गया, क्योंकि कोई भी वक्फ कर सकता है। अरे भाई, जब मैं दूसरे संप्रदाय को मानता ही नहीं, मेरा उससे कोई मुस्लिम से लेना देना नहीं, मैं जी सबका सम्मान करता हूँ, एक अलग जी बात है, लेकिन ये नहीं है कि सम्मान करने का मतलब मैं दूसरे संप्रदाय की परिपाटियों के अनुसार ही जीवन जीता रहा हूँ, जी मैं अपने धर्म के साथ जीता रहा। तो जी मुझे क्या पता वक्फ क्या होता है, मुझे क्या पता कलमा क्या होता है, मुझे क्या पता रोजे का क्या पुण्य मिलता है, मैं तो अपने पुण्य के बारे में जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। जी तो उस समय वक्फ में लिखा गया था प्रावधान में कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। अब सरकार ने वो शब्द हटा दिया है, उस पर्सन की जगह अब नई परिभाषा आ गई है कि जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म का कम से कम 5 वर्ष तक निष्ठापूर्वक पालना करता रहा जी हो, सिर्फ वही अपनी संपत्ति को बतौर वाकिफ समाज कार्य के लिए लगा सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति को जो रेवेन्यू में उसके नाम चढ़ी हुई हो, वो ओके उसका ओनर होना चाहिए, उसके पास वो टाइटल होना चाहिए। अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, रेवेन्यू में चढ़ गई, लेकिन किसी ने डिस्प्यूट कर, उसने कहा नहीं मेरे पास मेरे पिताजी से आई थी, जी लेकिन कहीं उसके विल के कागजात नहीं है, तो जी कहीं उसके भाई ने डिस्प्यूट कर रखी जी है, किसी दूसरे अन्य धर्म के व्यक्ति ने, या सरकार ने ही डिस्प्यूट कर रखी है। अगर उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है तो ना तो वक्फ उसके ऊपर क्लेम कर सकता है, ना वो संपत्ति वक्फ बन सकती है। मतलब वो अब वक्फ बोर्ड किसी तरीके से भी कब्जा नहीं कर सकता। वक्फ जी बोर्ड को अगर सूचना मिलती है कि किसी ने वक्फ करी है संपत्ति, वक्फ करी है मतलब समाज कार्य में उसको समर्पित किया है, जी अपने समाज के, मुस्लिम समाज के कार्य में, तो उसके पहले उसको कलेक्टर को भेजना पड़ेगा। कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर जो भी हैं, वो आदेश जारी करेंगे कि पहले इसकी स्क्रूटनी की जाए कि कहीं कोई विवाद तो नहीं चल रहा, इसके नाम टाइटल क्लियर है कि नहीं है। पता चला टाइटल ही क्लियर नहीं हो, या विवाद चल रहे हैं, या किसी न्यायालय में विवाद चल रहा है पहले से, जब तक वो विवाद से मुक्त नहीं होती तब तक ये नहीं होगी, संपत्ति वक्फ नहीं बनेगी। वक्फ का मतलब वो प्रॉपर्टी, ऐसा हमें जो बताया जाता है कि इस्लाम में लिखा है कि वो इनएलिएनेबल होगी। इनएलिएनेबल का मतलब वो कभी भी, एक बार जो संपत्ति अल्लाह के नाम सुपुर्द कर दी गई, वो कभी आपको वापस नहीं मिलेगी। ऐसा विकिपीडिया जैसे कह रहे हैं, लेकिन विकिपीडिया ये नहीं दे रहा कि ये किस हदीस में किस मौलवी ने कब लिखा था। मतलब विकिपीडिया भी अभी इस बात पर स्पष्ट नहीं है कि क्या वो सच में इनएलिएनेबल है, या सिर्फ उन इस्लामिक देशों का कानून है जहां पे दारुल इस्लाम लागू है, मतलब उनकी जो संविधान है वो शुद्ध रूप से शरिया और कुरान पर आधारित है। लेकिन जब हम शरिया बोलते हैं तो उन्होंने भी कुछ हदीसों को ही मान्यता दी है। विकिपीडिया जैसा व्यापक सोर्स जो स्रोत है वो कहता है लगभग 10 लाख हदीस हैं। अब हमारे भारत में बेचारे मुसलमान समुदाय जो इतना बड़ा 20 करोड़ के लगभग हो चुका है, उनमें अधिकांश को तो यही नहीं पता कि वो किस हदीस को माने, 10 लाख में से कौन सी उनके ऊपर लागू होती है, कौन सी उनके ऊपर लागू नहीं होती है। तो वो कैसे इन जो अभी बातें कर रहे हैं कि वक्फ तो आपकी संपत्ति छीन लेगा, वो सिर्फ डराकर कुछ एरिया में अपने वहां पे
प्रत्याशी खड़े करके चुनाव जीत के अपनी पार्टी को सशक्त करना चाहते हैं, और कोई मंशा नहीं है। अपने जो अवैध कब्जे को है किसी तरीके से विवाद करके वर्षों वर्षों तक उस पर अवैध कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। वो किसी तरह से चाहते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लें, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट स्टे देने वाला है नहीं उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखता है कि क्या कोई कानून किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ये कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि ये देखना कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। हमें बताया जाता है कि अनुच्छेद 26 जो है वो अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। ऐसा नहीं है, आप उसकी परिभाषा पे जाइए। अनुच्छेद 26 जो है वो साफ साफ क्या कहता है हमसे, देखिए हम पढ़ते हैं उसको, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कैसे? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। आप जो है पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी के विरुद्ध जाके किसी की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा करके वक्फ उसको घोषित नहीं कर सकते थे। अभी तक यही चला आ रहा था। 1995 से वक्फ को अधिकार दे दिए गए कि हम क्या करेंगे, वक्फ बोर्ड कहेगा ये प्रॉपर्टी हमारी है, वो दावा करेगा। इस्लाम नहीं कहता कि आप दावा करिए, कहीं इस्लामिक कानून में नहीं लिखा है। इसका मतलब वक्फ बोर्ड खुद ही गैर इस्लामिक था, वो इस्लाम के प्रावधानों के विरुद्ध बनाया गया था। मतलब वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ करता था, जो शक्तियां दी गई थी, वो ना तो भारत के संविधान के अनुरूप थी, ना वो इस्लाम के अनुरूप थी। तो कैसे कोई मुसलमान जो थोड़ा भी इस्लाम की जानकारी रखेगा या पढ़ेगा, आज की डेट में सारे इस्लाम के प्रावधान जो मूल इस्लामोपीडिया वेबसाइट्स है वहां से पढ़ा जा सकता है। और मुस्लिम बच्चे भी आज समझदार हैं, वो पढ़ेंगे, कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। वो इन बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं की बातें नहीं मानेंगे जो बेसिकली माफिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप थोड़ा सा वक्फ संशोधन जो अभी हुआ है, बिल में जो संशोधन हुए, उसके कुछ मुख्य बिंदु आप मुझे बताएं, और अपनी सरल भाषा में जो उन लोगों तक पहुंच सके जो सड़क पर हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी संपत्ति छीन ली जाएगी। एक नया प्रावधान जो इसमें जोड़ा गया है, जो अभी तक बेचारे मुसलमानों को पता नहीं था। उनकी प्रॉपर्टी पे भी वैसे ही अवैध कब्जा अतिक्रमण करके किया जा रहा था जैसे कब्जा अन्य की भूमि पर, अन्य में सरकार भी शामिल थी। कहीं भी कोई मजार बनी, घेर ली उन्होंने, ये तो वक्फ की हो गई, और वहां पे वक्फ आ गया, और वक्फ के पास भी संपत्ति नहीं है, संपत्ति पे तो कोई माफिया लेके बैठा हुआ है, और जो भी उसकी आमदनी हो रही है वो माफिया उसको कमा रहा था उससे। लेकिन अब प्रावधान आ गया है, क्रिएशन ऑफ अ वक्फ अलल औलाद, दिस शैल नॉट रिजल्ट इन डिनायल ऑफ इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ heirs ऑफ a Muslim, women heirs or वाकिफ और any other rights of persons with lawful claims। मतलब अब अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवित रहते कुछ प्रॉपर्टी को समाज कार्य के समर्पित कर दूं, लेकिन इसका एक हिस्सा मेरे उत्तराधिकारियों को भी मिलता रहे, क्योंकि उस व्यक्ति की हमेशा ये तो इच्छा रहेगी कि मेरा उत्तराधिकारी ऐसा ना हो कि वो ही दरिद्र हालत में आ जाए, उसके अधिकार छिन जाए। तो वक्फ अल औलाद मतलब अपनी औलादों की भी उसको चिंता है, अपने उत्तराधिकारियों की। तो उसके उत्तराधिकार के जो राइट्स हैं, वो राइट्स उसके अब छिनेंगे नहीं, उसके अधिकार बने रहेंगे। उसमें जो स्त्रियों के, बालिकाओं के जो अधिकार हैं वो भी बने रहेंगे। अब वो अधिकार उनसे छीने नहीं जा सकते, जबकि पुराने वाले वक्त में ऐसा नहीं था। और जो पुरानी संपत्तियां थी, जो संशोधन हुआ है, जैसे हम कह रहे हैं कि कब्जा कर रखा है भूमाफियाओं ने, तो बेसिकली जहां तक मुझे नॉलेज है, जो वक्फ की संपत्ति थी उससे आने वाले रेवेन्यू का जो यूज होना था वो मुस्लिम समाज की ग्रोथ के लिए होना था, उनकी धार्मिक शिक्षा हो, उनकी शिक्षा के लिए अस्पताल खोले जाए, शिक्षित करने के लिए स्कूल खोले जाए, कुल मिला के सामुदायिक केंद्र की तरह होने चाहिए थे। उसमें जो प्रॉपर्टी अब तक है, मेरे को अच्छे से याद है 8 लाख करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी इनके पास है। तो उस प्रॉपर्टी से आने वाला जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू का यूज जो होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा। तो क्या वो संपत्ति जो अभी इलीगल तरीके से कब्जा की हुई है भूमाफियाओं ने, उसका भी रिक्रूटनी होगी, उसकी भी स्क्रूटनी की जाएगी, उसको भी चेक किया जाएगा कि वो सही तरीके से अगर वक्फ से होने वाली आमदनी सच में विधवाओं को या बच्चों को या डिवोर्सीज को, जिनको तलाकशुदा महिलाएं हैं, अगर उनको मिलती होती तो वो शाहबानो केस व मुकदमा इस तरह से आज तक विवादग्रस्त बना ही नहीं होता। क्योंकि अगर उस विधवा को वक्फ तुरंत कह देता कि आपका पति नहीं देने को तैयार है, मत देने दो, हमारे पास तो वक्फ में ही इतनी संपत्ति है कि हम आपका लालन पालन, आपका पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वक्फ आगे नहीं आया, उसको कोर्ट में लड़ना पड़ा। कोर्ट में लड़ने के बाद भी
उस समय की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बनाए कानून के विरुद्ध जाकर अपना नया कानून तो बना दिया, जी लेकिन उस विधवा को वक्फ के माध्यम से पैसा दिलवाने का ऐसा कोई वादा न किया, न वक्फ में संशोधन करवाया कि विधवा नहीं, वो तो उस समय तलाकशुदा महिला थी, जी उसको भी अधिकार नहीं दिलवाए। मतलब उस समय की सरकार को कोई मतलब नहीं था स्त्रियों से, उनके अधिकारों से, जो ये अब वक्फ कानून दे रहा है। जहां तक मैं मतलब समझ पा रही हूँ कि वक्फ के जो संपत्ति थी उसका अभी तक प्रॉपर तरीके से उपयोग अभी तक नहीं हुआ वो है। वक्फ ही नहीं थी, वो हाँ सिर्फ एक इस तरह का कानून बनाया गया कि किसी भी संपत्ति को आप वक्फ घोषित कर दीजिए, बाकी जनता के पास अपना वो व्यवसाय करे, कि अपनी नौकरियां करे, कि अपना वो अपने समाज के दूसरे अन्य कार्यों का निष्पादन करे, कि बैठे वक्फ एक्ट पढ़े। ये तो अधिवक्ता ही पढ़ेंगे बैठ के, हर आदमी वक्फ एक नहीं समझता। आपने वक्फ बोर्ड कहकर सब संपत्तियों को वक्फ बोलना शुरू कर दिया, और बाकी जो नॉन गैर मुस्लिम थे वो सोचते थे कुछ होता होगा, वक्फ हो गई होगी वक्फ, हमें जी क्या जी पता, जी हमसे क्या लेना देना, सरकार जाने। लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी उबल रहा था कि कुछ तो होगा, कभी तो वक्फ हटेगा, आखिर संपत्तियां छिन कैसे रही हैं। तो अब सरकार ने प्रावधान 3B डाल दिया, एवरी वक्फ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, मतलब 2025 के पहले, चाहे वो 1919 में ही हुआ हो, चाहे कभी भी हुआ हो, अगर किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने छू दिया और कह दिया हमारी हो गई, ये वक्फ हो गया, लेकिन उसका कोई वाकिफ ही नहीं था, मतलब वो गैर इस्लामिक वक्फ था। वक्फ का मतलब वो इस्लाम के प्रावधानों के अनुसार वक्फ बनी ही नहीं थी, आपने बस वक्फ बोल दिया और वक्फ हो गई। ये भारत में भी नहीं चलेगा, ये विदेश में भी नहीं चलेगा, कहीं भी इस तरह से वक्फ नहीं होता। वक्फ के लिए एक वाकिफ होना चाहिए, वो स्व अर्जित प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम वो समर्पित करेगा अल्लाह के नाम पर, समाज कार्यों में, समाज के हित कार्यों में, धार्मिक कार्यों में। लेकिन अब सरकार ने कह दिया प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू वक्फ ऑन द पोर्टल एंड डाटाबेस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम सच कमेंसमेंट। आपको सारे डिटेल्स भरने पड़ेंगे पोर्टल पर कि आप ये बताइए कि फलानी संपत्ति अगर वक्फ हुई थी तो उसका वाकिफ कौन था, उसकी वो स्वार्जित कैसे थी, उसके नाम टाइटल था कि नहीं था। अगर ये टाइटल नहीं पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सारी संपत्तियां वक्फ से ना हटा दी जाएंगी, क्योंकि वो वक्फ ही नहीं है। वो जब किसी ने उनका कोई वाकिफ ही नहीं है तो वक्फ कैसे रह गई, मतलब वो अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई है, वो इस्लाम के कानूनों का अपमान करते हुए वक्फ घोषित की गई है। मतलब हमें यहाँ पे सरकार ने पहली बार, ये ऐसी स्वच्छ मंशा की सरकार आई जिसने इस्लाम के मूल कानूनों का सम्मान किया है इस अधिनियम में, जो इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहा था पहले। तो संदीप जी एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में है। अभी हमें इंतजार रहेगा कि उच्चतम न्यायालय इस पर क्या डिसीजन लेकर आता है, वो क्या अधिकार छीनता है या अधिकार रखता है, या वक्फ जी संशोधन जी को जी एज इट इज लागू करता है। तो एक आखिरी कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगी कि वक्फ संशोधन पर आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम समाज को अपने माध्यम से, क्या एक अधिवक्ता होने के नाते आप क्या लीगल उनको एडवाइस देना चाहेंगे जो अब सड़क पर हैं। पहली बार ऐसा कानून आया है जिसमें हर मुस्लिम व्यक्ति यदि अपने धर्म के प्रावधानों को पढ़ेगा, जैसे हम हिंदुओं की बात करें, हम हिंदू होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं जानते कि शिवलिंग की पूजा कैसे होती है। हम नहीं जानते तो हमें अपने भी बुजुर्गों से, 70-80 साल के बुजुर्गों से पूछना पड़ता है कि दिवाली कैसे मनाते हैं, होली पे क्या परिपाटी रही है। जी तो ऐसे ही मुसलमानों में जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं तो इतने व्यस्त हैं अपने जी व्यवसाय में कि उनको अपने धार्मिक अधिकारों का, धार्मिक नियमों का पता पता ही ही नहीं नहीं है। है। जब वे पढ़ेंगे तब उनकी श्रद्धा मोदी सरकार के प्रति बढ़ेगी, क्योंकि उनको पता लगेगा कि पहली बार अब उनके लायक कोई इस्लाम के कानून के अनुरूप एक वक्फ कानून आया है, जो न तो कोई विद्वेष उनके और अन्य गैर मुस्लिमों के बीच में क्रिएट क्रिएट करेगा, करेगा। न तो उसको जन्म देगा, न कोई दुर्भावना को जन्म देगा, न इस तरीके के गैर इस्लामिक प्रावधानों के अनुरूप वक्फ जब बनाया जा रहा था तो उससे क्या होता था कि समाज के जो गैर मुस्लिम थे वो आरोप लगा देते कि साहब मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं, कहीं भी कब्जा कर लेते जी हैं, जी जी जबकि आम साधारण व्यक्ति ऐसा दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति नहीं था। कुछ चंद माफिया जो उंगलियों पे गिने लायक हैं 10-20, उनकी वजह से पूरे मुस्लिम समुदाय की जो छवि खराब की जा रही थी कब्जा कर करके, मोदी गवर्नमेंट ने एक बार में उस पूरी उस छवि को स्वच्छ करने के लिए एक ये वक्फ अधिनियम संशोधन बिल पारित किया है, जिससे अब समाज में विद्वेष होने के कारण सारे समाप्त हो गए हैं। अब मुसलमान चाहेगा कि मैं अपनी भूमि का कुछ हिस्सा, उसकी जो वक्फ कर रहा हूँ उसकी आमदनी से मेरे आगे आने वाली जनरेशंस का भी पालन पोषण होता रहे और अल्लाह के नाम मैं कुछ एक शुभ कार्य भी करता रहूं, वो उसको अधिकार दे दिए गए हैं। अगर वो चाहेगा कि नहीं अब मैं आगे वक्फ नहीं रखूंगा तो संभावना है कि आने वाले समय में
अगर ये जो एलिनेट करने वाली बात हो रही है कि एक बार आपने दे दी तो हमेशा के लिए वो वक्फ की जमीन हो गई, हो सकता है ये किसी हदीस में मिले ही नहीं हमें प्रावधान, और सरकार पुनः संशोधन लाके दे दे कि आप अपने जीवन काल में वक्फ करेंगे, आपके जीवन काल के बाद सारी संपत्ति पुनः आपके उत्तराधिकारियों की होगी। तो संदीप जी की बात सुनने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जो भ्रांतियां फैल रही हैं वो गलत हैं, और मुझे लगता है कुछ पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, इसको समझना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि कोई प्रोविजन ऊपर नीचे है तो उसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन पूरा संशोधन गलत नहीं है, ये अधिनियम गलत नहीं है, ये मुस्लिम समाज के भले के लिए है। और साथ में ये कहना चाहूंगी संदीप जी, हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे क्योंकि अभी मामला उच्चतम न्यायालय में है, उच्चतम न्यायालय क्या डिसीजन देता है इसमें अभी समय लगेगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।